हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो इस अंधेरे अंधेरे में आज हम आपसे मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? और अभी बज रहा है 7:30। और कल से तो इतना अच्छा मौसम है, आज तो बारिश हुई है और इतनी ठंड लग रही है। हमारा पंखा ऑफ है, पंखा भी नहीं चल रहा है क्योंकि इतनी तेज़ यहाँ पे वेंटिलेशन, इतनी हवा आ रही है ना, और इतनी ठंडी हवा है कि ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कोसी कोसी होकर किसी पतली सी चादर में घुस के बैठे हम। और जस्ट अभी सिद्धार्थ की एक क्लास थी ऑनलाइन, वो ख़त्म हुई है और हम लोग इंजॉय करने जा रहे हैं टीवी। और थोड़ा सा रिलैक्स आज इसलिए बिकॉज कल सिद्धार्थ की प्रिपरेशन की छुट्टी है स्कूल की, उसको लीव मिली है, परसों एग्ज़ाम है। तो आज थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का हम यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद कल तो उसको पूरा दिन पढ़ाई करनी है। ये हो गया अगला दिन, 9 बजने वाला है और गाने वगैरह चला करके ब्लूटूथ पे मैं आराम से अपना काम कर रही थी। क्या कर रही थी वो अभी दिखाती हूँ। गाने लगाए हुए हैं मैंने 90s के और सुन रही हूँ और साथ में काम कर रही हूँ। कल कुछ और शूट नहीं किया, कुछ खास था नहीं शूट करने के लिए। इसकी आज छुट्टी है तो ये देखो आराम से 8:45 बजे तक सोया है, अदरवाइज़ सुबह 5:30 बजे तक उठ ही जाता है ये। और ये सारा सामान, दिवाली भाई आने वाली है, वो दिवाली का फील आ गया है, हवा में भी ठंडक आ गई है। तो अब धीरे धीरे ना कुछ ऐसी चीज़ें जो जल्दी क्लीन हो जाएंगी। जैसे आज मैंने ये ऊपर का जो कैबिनेट या जो भी ये लॉफ्ट है, इसके अंदर का सामान मैं सारा निकाल रही हूँ और इनको छांट करके इस बार मैं ना घर में बहुत सारी सफाई करने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे मुझे अटैचमेंट रहा है और उनको मैं फेंक नहीं पा रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं हटा दूँगी। तो OTG है, उसको भी मैं हटाऊँगी, देखूँगी अगर कोई लेने वाला होगा तो दे दूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही उसको कहीं निकाल दूँगी। वो OTG हो गया। और इनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हस्बैंड के काम से रिलेटेड हैं, तो वो भी आज घर में उन्होंने आज छुट्टी ले ली है। सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत दिनों बाद आज छुट्टी ली है। तो अभी तो अपना गिटार में लगे हुए हैं, सुबह का टाइम दे रहे हैं उसमें, लेकिन इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा बहुत घर का काम करेंगे और कुछ बहुत सोचा हुआ है, तो आगे वो आपको पता चलेगा। इसमें 1-2 में तो दिवाली की थोड़ी डेकोरेशन वगैरह मैंने पैक करके रखी थी, वो होगी। बाकी ये सारी चीज़ें ये हस्बैंड के काम से रिलेटेड है, ये भी उनके ही, मतलब जो वायर वगैरह नहीं होते हैं, टीवी का कुछ सामान हो गया ऐसा, तो ये उनसे मैं चेक कराऊँगी। सुबह पगला गई हो ना? सुबह पगला गई हो तो बिना पागल में काम चलेगा फेस्टिवल में? मेरे छुट्टी वाले दिन ही पगलाया करो, थोड़ा हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। हाँ, हेल्पिंग हैंड मिल जाता है। मैं सोचा था आज बैठ के दिन भर मूवी चाटूंगा। ये देखो, मूवी देखने के लिए कोई छुट्टी लेता है दोस्तों? वो भी फेस्टिवल के टाइम में, कि काम करने के लिए छुट्टी लेता है? कहने का मतलब आराम करने का मन था थोड़ा ना। बहुत कर क्या रहे हो? बहुत लंबे टाइम से ना, मतलब छुट्टी। हाँ सही बात है, जब से नया ज्वाइन किया है ना तब से छुट्टी थोड़ा मिलती नहीं है। तो ये देखो, ये इतना बड़ा है ना, पता है ये जितना बड़ा ऐसे दिख रहा है ना, इसके पीछे उतना ही, ये आधी दूर पे ना कोई लंबी चीज हम इसमें खड़ा कर सकते हैं। दिवाली के चक्कर में ना कि तुम पगलाई हुई ना, खुद पगलाओ, मुझे मत पगलाओ साथ में अपने। भैया मुझे ना बहुत सारी चीजें डिस्कार्ड करनी है इस बार, बहुत सारी, जिनको मैं अटैचमेंट सोच के रखी हुई हूँ, काम कभी आती नहीं हूँ। पूरी गंदगी सफाई कर देंगे तुम्हें। गंदगी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो यूजफुल हैं बट मेरे यूज किसी नहीं आती है, सालों से पड़ी हुई है, तो वो चीजें मैं हटा दूंगी, किसी को दे दूंगी, नहीं कोई लेगा तो मैं बेच दूंगी जो कबाड़ के भाव होता है, लेकिन अब नहीं रखूंगी। सफाई का भूत चढ़ा है तुम्हें। हाँ चलो तुम्हें भी झाड़ देता हूँ। भूत झाड़ रहे हो? हाँ, सब जड़ गया। ये देखो भाई, बहुत जगह है यहाँ पे, अच्छे से मैंने क्लीन कर दी। सफाई करने की क्या जरूरत है उसको, उसमें तुम्हें घुस के थोड़ी रहना है। अरे भैया, जब एक कोना साफ करते हैं। थोड़ा सा ना, मेरा मानना ये है, देखो मेरे तरफ कैमरा करो तुम, मैं बताता हूँ। मेरा मानना ये है, एक मिनट चश्मा पहन के आता हूँ। मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा ना, मतलब इंसान को गंदा रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि थोड़ा मतलब इम्यूनिटी बूस्ट होता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा साफ रहोगे अगर आप, तो क्या होगा कि जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो थोड़ा गंदा रहता था, बुरा मत मानना।
तो मैं बीमार कम पड़ता था। आप थोड़ा गंदा रहते थे तबीयत जब मैं शादी होके आई थी ना। अब जब मैं शादी हो गई है, शादी नहीं शादी हो गई है, तो उसके बाद बीमार ज़्यादा पड़ने लगा हूँ। इसलिए क्योंकि ज़्यादा साफ रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा गंदा रहे। भैया बर्तन, फर्श, अलमीरा सब एक तरह का आइटम थे वो जो ना प्रदर्शनी में लगाए जा सकते थे कि बैचलर्स देखो ऐसे रहते हैं, वो हालत बना के रखी थी घर की। देखो चलो जाओ, मुझे करने दो सफाई। सारा समझ में आ रहा है कि आप सफाई में ना कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, बस मेरा मानना जो है उसमें तुम बिलीव करो। मुझे ना कुछ चीज़ें शादी के बाद आके क्लीन करने में ना महीनों लग गए थे। इतना गंदा करके रखा था इन्होंने। खाली यही नहीं थे अकेले, इनके साथ कई और लोग रहते थे। जब मैं शादीशुदा नहीं था तो बीमार कम पड़ता था, जब मैं शादीशुदा हो गया तो बीमार ज्यादा पड़ने लगा। कारण क्या? मैं ज्यादा साफ सफाई से रहने लगा, पहले मैं गंदा रहता था। बहुत सारा सामान हमने निकाला है, बीच में कूड़े वाला आ गया था तो उसको काफ़ी दे दिया, काफ़ी अभी पड़ा हुआ मैं दिखाऊंगी। और पहले खाना बनाना ज़रूरी है, पेट पूजा। तो यहाँ पे बीच में आके मैंने आलू बीन्स की भुजिया बना दी, आटा लग गया है, अब मैं पराठे बना रही हूँ। आज क्या भौकाली मचा रखी है तुमने? भौकाली का मतलब क्या था? घर में भौकाली मची हुई है और अभी भौकाली मची रहेगी जब तक सारा क्लीन नहीं हो जाता। चाय जरूर बनेगा। चाय आप बनाओ, सुबह मैंने बनाई थी ना। ना आप बनाओगे। 2:30 बज चुका है और 2 बजे मैं नहा करके आई हूँ। दिवाली का काम हम लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बहुत टाइम लगता है। एक छोटा सा कोना भी ना इतना ज़्यादा ट्रबल दे देता है। लैपटॉप, कैमरा, कुछ ऐसी बहुत सारी फ़ोन वगैरह की पता नहीं क्या क्या चीज़ों के बॉक्स रखे हुए थे और सबकी, क्योंकि एक बार आप ऊपर रख दो ना तो फिर आपको याद थोड़ी ना रहता कि 1 साल हो गया इनको थ्रो कर दो। तो वो रखे हुए थे, वो सारे थ्रो के। 1 बोरा लगभग ऊपर से सामान ऐसा निकला है और 1 बोरा भी बाहर पड़ा हुआ है। यहाँ बालकनी में मैंने रखवा दिया है, 1 बोरा सामान रखा हुआ है। और एक कैटल रखी हुई थी मेरे पास, मेरी पुरानी वाली कैटल, वाइट वाली, अगर आपको याद होगी तो वो वाली कैटल एकदम सही थी, बिल्कुल मतलब यूज़ में थी, लेकिन मेरे काम नहीं आ रही थी, तो वो मैंने पूनम को दे दिया, उसके यूज़ आ जाएगी। मेरे यहाँ ऊपर पड़ी हुई थी। और फ़ोटो फ्रेम्स जो हमारे पुराने घर के आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने पिछले 2 साल से संजो करके रखा था कि शायद ये किसी काम है, बट हस्बैंड को भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे, जबकि पहले उन्होंने ही लगाए थे। तो इसकी फ़ोटोज़ 2 हैं यहाँ पे फ्रेम, दोनों की फ़ोटोज़ मैंने निकाल के रख ली हैं और इनको भी मैं किसी को दे दूँगी जिसको इसे लेना होगा। बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने निकाली हैं और ऊपर का जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट खाली है, मतलब 90% खाली हो गया, थोड़ा सा बस उसमें सामान पड़ा हुआ है। तो ये था आज का हमारा लंच। इसमें बना था अरहर की दाल, सिंपल वाली बिल्कुल, एकदम जो लहसुन के छौंके वाली बनती है, आलू गोभी की भुजिया, चावल और पापड़ बने थे, थोड़ा सा घी डाल के, यही हमने खाया। और 80% ये हस्बैंड ने बनाया, बस मैंने थोड़ी हेल्प की थी। सब्ज़ी जैसे काट करके दे दी, आलू वगैरह काट करके, या फिर दाल छौंक दिया। बाकी उन्होंने ही खाना बना दिया, बिकॉज सुबह से ना काफ़ी कुछ मैं लगी हुई थी। तो ये लंच आज उन्होंने प्रिपेयर करके दिया है। और सिद्ध के 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, 3rd है उसका हिंदी का। हिंदी को लेके ना वो थोड़ा सा वो रहता है, परेशान रहता है, बिकॉज़ क्या होता है ना, मात्राओं में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, छोटी बड़ी, क्योंकि साउंड एक जैसा आता है, सुनने में एक जैसे लगते हैं, और छोटी बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ बड़ी ऊ की मात्रा, या फिर जो आधा र हम लोग लगाते हैं, आधा स कहाँ आ रहा है, कहाँ पूरा सा आ रहा है, ये कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। सिर्फ सिद्ध को ही नहीं, जिनसे भी मैं पेरेंट्स से बात करती हूँ उनको हिंदी में ये सारी कन्फ्यूज़न बच्चों को काफ़ी रहती है। तो उस वजह से ना हर चीज़, एक एक वर्ड लिखवा के देखना पड़ता है। तो सुबह से मैं उसको जब भी काम कर रही थी तो मैं उसको टास्क देते जा रही थी, तो सारा जितना भी लर्निंग का काम था, रिवीज़न का, उसने खुद ही कर लिया था अपने आप। अभी मैं टेस्ट ले रही हूँ, अभी हम लोग लंच वंच से फ्री होके आए हैं, तो अभी लगभग 2 से ढाई घंटा मैं उसको एकदम जम के बैठ के पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें जितना भी अभी तक लर्निंग हुआ है, रिवीज़न उसने खुद से किया है, जितने भी न्यू वर्ड्स होते हैं, बिकॉज़ हिंदी है तो न्यू वर्ड्स बहुत आते रहते हैं ना चैप्टर्स में, तो वो सारे नए शब्द, क्वेश्चन आंसर, हर चीज़ मैं उसको टेस्ट लिख करके दे रही हूँ, और वो मतलब उसके उत्तर जो है वो लिख रहा है बैठ करके। तो ऐसा लिखने से, अगर हिंदी का ऐसे आप राइटिंग करवाओ ना, तो इससे बच्चों की हिंदी जल्दी इम्प्रूव होती है और उनका जो मात्राओं का कन्फ्यूज़न होता है ना, वो भी जल्दी से दूर हो जाता है।
तो हिंदी में तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप बच्चों की हिंदी इम्प्रूव करने के लिए ना उनको हमेशा लिखवाइए, याद करवा के सुनिए मत। वही आंसर को आप बोलिए कि आप लिख के मुझे दो। तो अगर वो लिख के देंगे ना तो बहुत सारी उनकी मिस्टेक जो है वो सुधरेंगी और आपको भी अंदाज़ा लगेगा कहाँ कहाँ बच्चा गड़बड़ कर रहा है और उसको फिर आप सुधार सकते हो। आज तो इतना ठंडा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, इतना ठंडा है कि फ़ैन नहीं चलाया जा रहा है। क्या बात करनी, तुम फटाफट लिखो अपना। जो मम्मा इतनी मासूम लग रही है ना, इतनी है नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ दिखाओ। मम्मा ऐसे नहीं करते। देखो इसके नीचे क्या है, इससे मुझे बहुत बार मार भी पड़ी है अभी, जस्ट अभी। इससे इसको मार पड़ रही है क्योंकि ये पढ़ने में बदमाशी कर रहा है। अरे क्या करूँगा, आप ऐसे जोक मारोगे तो मैं क्या करूँगा। मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ, देखो इसलिए कितनी गंदी राइटिंग आ रही है। दिखाओ कैसे लिख रहा हूँ, ये देखो। तो बस अभी सिद्धार्थ की पढ़ाई लिखाई चल रही है, इसका पूरा टेस्ट मुझे लेना है। लगभग 2-3 घंटे आराम से लग जाएंगे। सारा राइटिंग में करवाती हूँ मैं। काँप रहा है, देखो कैसे कैसे काँपते हो। हाथ में देखो, पहले मुंह दिखाओ, मुंह कैसे, हाथ देखो कैसे काँप रहा है। इसकी हालत हो रखी है खराब क्योंकि एग्जाम है हिंदी का। अरे उसकी टेंशन नहीं, इसकी टेंशन। और ये सोटा भी रखा हुआ है, मैंने कहा तुमको सोट दूंगी आज अगर तुम बदमाशी करोगे ना, तो ये मैंने रखा हुआ है। मैंने कहा डरते हैं क्या? डरते हैं, ये तो क्वेश्चन था ना, डरते हैं। दिनकर नहीं हुआ, दिनकर मतलब सूरज होता है। डंडा लेके पढ़ाई हो रही है। मैं एक कैमरा के सामने आप लोगों को सच दिखाना चाहता हूँ कि आप सोचते हो कि सिद्धार्थ कैसे पढ़ाई हो रही है। जब ये ऐसे करता है ना तो ऐसे करती हूँ तो ये थोड़ा डर जाता है। Very dangerous। इसका एग्जाम है और इतनी बदतमीजियाँ कर रहा है और आप इसका साथ दे रहे हो। ये ऐसे पढ़ रहा है, देखो। इसके साथ मेरी भी धुलाई हो रही है आज। डरते क्या? वो क्वेश्चन था, ये जवाब है, डरते हैं। देखते हो। अच्छा चलो बताओ। सिद्धार्थ, छोटी की मात्रा दिन, वो तो हो गया दिवस। और दीन, बड़ी की मात्रा जब है दीन है तो उसका क्या मीनिंग होगा बता दो। नहीं पता तुम्हें? गरीब। फिर इसको करो, ये वाला तुम्हारा फोन उस रूम में रखा। आप अपना फोन लेके जा रहे हो माँ? हाँ, ये फोन यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, गुड। चलो, और मेरा अर्ली बर्थडे गिफ्ट भी दिला दो आज। क्या अर्ली बर्थडे गिफ्ट? क्या जो मैं हर साल लेती हूँ। एक नया चश्मा बनवा दो और लेंस दिलवा दो। लेंस का 1 ईयर पूरा होने वाला है। लेंस तो वहाँ से लाएंगे ना, चलेगा तो चश्मा भी वहीं से। वहाँ से नहीं, मैं वहीं से लूँगी जहाँ से आपने बनवाया। चलो देखते हैं, सोचेंगे। अच्छा, मेरी ऑप्टिकल से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नियर बाय विशाल मेगा मार्ट, जो कि बहुत पास में ही है। हमने बहुत बार उसको देखा है, आज थोड़ा एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पहली बार। आपको भी साथ लेके जाएंगे। मम्मा मेरी ऑप्टिकल से ले लेना चश्मा। सिद्धार्थ ऑप्टिकल से ले लेंगे। तो सोचकर तो हम यही गए थे कि कुछ शर्ट वगैरह सिद्धार्थ के लिए लेनी थी, हस्बैंड को टी शर्ट कुछ परचेज़ करनी थी और साथ ही कुर्ता वगैरह और फेस्टिव सीज़न से रिलेटेड अगर कुछ मिल जाता है तो हम लेकर आएंगे। लेकिन विशाल में तो कुछ भी पसंद नहीं आया। लेकिन विशाल के बगल में एक काफ़ी बड़ा सा शोरूम था, उसको भी हमने फ़र्स्ट टाइम देखा, बहुत बार है लेकिन गए हम उस पर फ़र्स्ट टाइम थे। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हमें पसंद आई हैं तो वो हम लेकर के आए हैं, बट वो मैं कल दिखाऊँगी आपको। 40 मैंने ये वाली एक टी शर्ट ले लिया। नहीं 39 नहीं आता, आपको 40 आता है। तो यहाँ पे ऐसे कुर्ता स्टाइल में है, देखो। कैसी लग रही है? अच्छी है ना? तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई नो आज के वीडियो में मैंने कोई रेसिपी वगैरह शेयर नहीं की है, बिकॉज़ कल का दिन हमारा ऐसा ही गया। ये छोटी मोटी क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की थी, होपफुली आप इन्हें एंजॉय करेंगे। और चलिए आज की वीडियो तो हम ऐसे ही एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ में और एक नई रेसिपी के साथ में। और यहाँ से इस शॉप से हमने काफ़ी कुछ तो नहीं, छोटी मोटी चीज़ें बाय की हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी कल की वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।